जादुई घोड़ी लूना और उसके जादुई दोस्त। एक छिपी हुई घाटी में, जहां इंद्रधनुष चमकते थे और क्रिस्टल के फूल खिलते थे, वहां एक जादुई घोड़ी लूना रहती थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और उसका सींग सितारे की तरह चमकता था। लूना दूसरी जादुई घोड़ियों से अलग थी। उसके पास एक विशेष शक्ति थी, वह अपने सींग के एक छोटे से स्पर्श से जादुई प्राणियों को जीवन दे सकती थी। हर सुबह इंद्रधनुषी रंगों की तितलियां उसके चारों ओर उड़ती और छोटी छोटी चमकदार जुगनू अपनी अनोखी धुन गातीं, जो हमेशा लूना को हंसाती थीं। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। एक छोटी सी जुगनू तेजी से उसके चारों ओर उड़ रही थी। उसकी पंख छोटे तारों की तरह चमक रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। लूना, लूना, अंधेरे जंगल में कुछ अजीब हो रहा है, जुगनू ने अपनी पतली, तीखी आवाज में कहा। क्या हुआ? लूना ने धीरे से पूछा और अपनी मुलायम बादल से उठकर खड़ी हो गई, जबकि उसके सींग से हल्की रोशनी की किरणें फूटने लगीं। सारे जादुई प्राणी मूर्खों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जुगनू ने हांफते हुए कहा। एक अजगर ने केक बनाने की कोशिश की और एक मेंढक ने थिएटर कंपनी शुरू कर दी है। यह पागलपन है। लूना अपनी हंसी रोक नहीं पाई। एक अजगर जो केक बना रहा है? यह तो मजेदार लगता है, उसने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। यह मजेदार नहीं है। जंगल पूरी तरह से असंतुलित हो गया है। कुछ जादुई चीज गलत हो गई है, जुगनू ने कहा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। लूना ने समझ लिया कि उसे पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। उसने धीरे से अपनी बादल पर फूंक मारी, जो तुरंत उसके खुरों तक नीचे आ गई। एक छलांग में वह बादल पर सवार हो गई, जो उसे जंगल के किनारे तक ले जाने लगा। रास्ते में उसने अपने दोस्त जैस्पर से मुलाकात की, जो एक चंचल लोमड़ी थी और हमेशा मजेदार हरकतें करती थी। उसकी पूंछ चांदी की तरह चमकती थी। क्या तुम एक रोमांचक यात्रा पर जा रही हो, लूना? जैस्पर ने पूछा, जब वह खुद के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। हाँ, लूना ने उत्तर दिया। जंगल में कुछ अजीब हो रहा है और मुझे यह पता लगाना है कि यह क्या है। तो मैं भी साथ चलूंगा, जैस्पर ने घोषणा की और अपनी झबरीली पूंछ में कुछ जामुन इकट्ठा कर लिए। कौन जानता है कि हमें कब स्नैक की जरूरत पड़े। दोनों ने मिलकर अंधेरे जंगल की ओर कदम बढ़ाया। यह उनके लिए एक ऐसे रोमांच की शुरुआत थी, जो उन्हें जादुई रहस्यों, हास्यास्पद घटनाओं और ऐसे दोस्ती के बंधनों की ओर ले जाएगा, जो सबसे जिद्दी जादूगर को भी हरा सकते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने जंगल की बदली हुई ऊर्जा को महसूस किया। पेड़ों की पत्तियां कांच की तरह चमक रही थीं, और हर बार जब वे जमीन पर कदम रखते, तो वह एक मधुर सुर में गूंजती। यह एक ऐसा जंगल था, जो जीवंत था और उन्हें अपने जादुई रहस्यों में गहराई तक खींच रहा था। लूना और जैस्पर को जल्दी ही एहसास हुआ कि यह समस्या सिर्फ जंगल की नहीं थी, यह पूरे क्षेत्र और वहां रहने वाले सभी जादुई प्राणियों के लिए एक खतरा बन गई थी। उन्होंने रास्ते में नए दोस्तों से मुलाकात की, जैसे ओरला, जो पहेलियों की शौकीन एक समझदार उल्लू थी, और बासो, जो एक भालू था और अपनी ड्रम की ताल से हवाओं को नियंत्रित कर सकता था। जादुई चुनौतियां हर मोड़ पर उनका इंतजार कर रही थीं, नाचती परछाइयां जो उन्हें भ्रमित करने की कोशिश करतीं, गाती हुई चट्टानें जो पहेलियां पूछतीं, और एक शरारती गिलहरी जो हमेशा उनकी जरूरत की चाबियां छुपा देती थी। लेकिन अपने साहस, एकता और थोड़ी सी हास्य भावना के साथ वे आगे बढ़ते रहे। अंत में वे जंगल के हृदय में पहुंचे, जहां एक रहस्यमय स्रोत से जादू का प्रवाह हो रहा था। वहां एक विशाल बूढ़ी बिल्ली निम्बस उनका इंतजार कर रही थी, जो जंगल के रहस्यों की रक्षक थी। अब लूना और उसके दोस्तों को अपनी पूरी ताकत लगानी थी और उस स्रोत में आई दरार को बंद करने के लिए 3 जादुई चाबियां ढूंढनी थी। कई रोमांच, हंसी और थोड़े से अराजकता के बाद वे अंततः जंगल में सामंजस्य वापस लाने में सफल रहे। निम्बस ने उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें एक अंतिम पहेली दी, जिसे वे अपने साथ घर ले गए। लूना और उसके दोस्त जब अपनी घाटी में लौटे, तो उनका स्वागत उत्सव और खुशी से किया गया। यह उत्सव कई दिनों तक चला, लेकिन इस यात्रा ने लूना को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया: सहयोग, विश्वास और साहस किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। और भले ही अब घाटी शांत थी, लूना जानती थी कि जादू कभी स्थिर नहीं रहता।
नए रोमांच हमेशा कोने में ही होते हैं। और इस तरह लूना और उसके दोस्तों की यात्रा उस घाटी में एक स्थायी स्मृति बन गई, जहां जादुई घोड़े और प्राणी सद्भाव में रहते थे।